Hello guys, how are you? I hope you all are doing well. Once again I am here with the new part of the tense, that is present continuous tense. ये present continuous tense है. Before this, in the earlier session we have learned about the present indefinite tense. In present indefinite tense we have learned affirmative sentence, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नथिंग चेंज, केवल नॉट लगा देते हैं. जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वैसे ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है, उसमें कोई नॉट लग जाता है. इज इट ओके? एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे उनको पहचानेंगे, उनकी पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है. फिर उसके रूल्स देखेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे, फिर एग्जांपल्स करेंगे. इज इट ओके? लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, कि हम किसी सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, हिंदी में इसको पहचान कहते हैं. उसको पहचानेंगे कैसे, कि पहचान कैसे करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. तो इंग्लिश में पहचान करने के लिए अगर इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है तो यूज ऑफ इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING. इसी सेंटेंस के अंदर अगर ये चीजें, तो ये दो चीजें यूज हुई, क्या, V1 प्लस ING, और इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, क्या, इज, एम, आर. अगर इज, एम, आर में से कोई एक यूज हुआ, चाहे इज यूज हुआ, चाहे एम यूज हुआ, चाहे आर यूज हुआ है, और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING का यूज हुआ है, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा. और हिंदी में इसकी पहचान करने के लिए क्या है, सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, और रहा हूं, रहा हूं. जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये चीजें आएगी तो कौन सा टेंस होगा हिंदी में, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा. इंग्लिश में क्या आइडेंटिफिकेशन है इसका, इज, एम, आर. इन तीनों में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING का यूज होना चाहिए. अगर इंग्लिश में ऐसा यूज हुआ है कि इज यूज हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING यूज हुआ है, तो इट इज 100% श्योर कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. एम यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING यूज हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. आर यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING यूज हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. इज इट ओके? और हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो हिंदी के जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, I am eating food. I am eating food. तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं. तो देखो यहां मैंने बताया था ना कि रहा हूं आएगा, तो आ गया रहा हूं. दूसरा देखते हैं एक एग्जांपल, ही इज राइटिंग अ लेटर. ही इज राइटिंग अ लेटर. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, वह एक पत्र लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है, लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है.
इन दोनों में देखा आपने, एम का भी यूज हो गया, इज का भी यूज हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट, और उसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया, आईएनजी लगा हुआ है। यहाँ राइट होता है, राइट में ये हटा के आईएनजी लग गया, यहाँ इज लगा है, यहाँ एम लगा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला में क्या बताया, वो पहचानने का तरीका क्या बताया कि इज एम आर इन तीनों में से कोई सी यूज हुआ हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। तो इज एम यहाँ एम यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी यहाँ ये यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। एक और देख लेते हैं आर का भी, जैसे दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। अब यहां देखो आर लगा है, आर में प्ले फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लग गया, तो दे आर प्लेइंग। अब यहां देखो रहा है, रहा हूं, रहे हैं, अगर फीमेल होगी तो रही हूं। इज इट क्लियर? तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जिन सेंटेंस के अंदर इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज हुआ होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये चार अगर आते हैं तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। ओके, इट इज क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। नाउ वी विल सी द रूल्स। ओके, नाउ वी विल सी द रूल्स एंड फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूला को देखेंगे, फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखो, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी, मीन्स V1 में हमेशा आईएनजी लगा रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। Incoming voice call from Vijay Tiwari Jabdali on SIM Jio 4G. ओके, तो सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब एक बार हम जान लेते हैं किसके साथ इज यूज होगा, किसके साथ एन यूज होगा, किसके साथ आर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, इफ सिंगुलर सब्जेक्ट इज देयर तो हम इज का यूज करेंगे। किसका, इज। प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम एम का यूज करेंगे। और आई सब्जेक्ट होगा, सॉरी, प्लूरल होगा तो आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। और आई सब्जेक्ट होगा तो एम का यूज करेंगे। हम कैसे करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर का यूज करेंगे, और आई सब्जेक्ट होगा, ये आई जो मैंने आपको बताया ना, बहुत फनी सब्जेक्ट है। ये हर टेंस में अपना रूप चेंज करता रहता है, कभी सिंगुलर बन जाएगा, कभी प्लूरल बन जाएगा, कभी आई स्पेशल, इसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। तो आपको समझ में आया इज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, मैंने सिंगुलर प्लूरल ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, ही सी इट एंड ओनली वन पर्सन। किसी एक व्यक्ति का नाम हो या ही सी प्रोनाउन हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या मोर देन वन पर्सन होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा। और आई सब्जेक्ट के साथ एम लगेगा, मैंने आपको इसको बता दिया। ओके, नाउ वी विल सी थ्रू द एग्जांपल्स। अब हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू करके देखेंगे कि ये कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। ओके, लेट्स सी। ओके, नाउ वी विल सी थ्रू द एग्जांपल। अब हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि क्या होता है। जैसे राम इज गोइंग टू
मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, सीता इज कुकिंग फूड इन द किचन, इन द किचन। ओके। थर्ड, दे आर प्लेइंग हॉकी, they are playing hockey. Fourth, I am attending the class. I am attending the class. तो मैंने पहला सेंटेंस लिखा, फर्स्ट सेंटेंस लिखा, राम इज गोइंग टू मार्केट। तो राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि एक ही पर्सन की बात हो रही, तो हमने हेल्पिंग वर्ब किसका यूज किया, इज का यूज किया। और मैंने बताया था कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हमने आईएनजी यूज किया, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लगा दिया टू मार्केट। तो राम इज गोइंग टू मार्केट, ये क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस बन गया। कैसे कि राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। ओके। अब दूसरा देखते हैं, सीता इज कुकिंग फूड इन द किचन। अब सीता सिंगुलर सब्जेक्ट था, यहाँ पे हमने इज हेल्पिंग वर्ब यूज किया, और कुक फर्स्ट फॉर्म है इसका, कुक में हमने आईएनजी ऐड किया, कुकिंग बन गया, और फिर हमने कुकिंग फूड, ऑब्जेक्ट फूड है, इन द किचन, प्लेस बता रहा है कि कहां पे वो फूड कुक कर रही है। तो इसका हिंदी हो जाएगा, सीता रसोई में खाना पका रही है, पका रही है। सीता रसोई में खाना पका रही है। सीता इज कुकिंग फूड, सीता रसोई में खाना पका रही है। अब देखो, हमने जो आपको उसमें आइडेंटिफिकेशन में बताया था, यहाँ रही है आया है, यहाँ रहा है आया है। तो मैंने आपको इसको पहचान में बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे, वो आपको पूरा करता रहेगा। इसका हमने आइडेंटिफिकेशन बताया था कि जय मार के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। यहाँ देखो इज, यहाँ आर, ठीक है। जैसे दे आर प्लेइंग हॉकी, तो दे की हिंदी क्या होती है, वे हॉकी खेल रहे हैं, वे हॉकी खेल रहे हैं, वे हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है। फिर अगला मैंने बताया था आई के साथ एम यूज करते हैं, तो आई एम अटेंडिंग द क्लास, आई एम अटेंडिंग द क्लास, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं। इज इट ओके? तो ये चीजें हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सा सेंटेंस हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, इसी को सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। तो ये आपको कीप इन माइंड, यू मस्ट रिमेंबर इट, यू आर डूइंग अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। Is it clear? I hope it is clear. If any doubt is there, you can write in the comment or message me directly. Now we will see some of the Hindi sentences, then we will translate it into English. Okay? Now see. Okay? Now we will see some of the Hindi sentences and then we will translate it into English.
दीज आर द सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं, इनको हम हिंदी में लिखे हुए हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आई एम टेलिंग दिस सो दैट यू कैन गेट हाउ वी कैन ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे इसको ट्रांसलेट, कैसे अनुवाद कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है अमन अपनी किताब पढ़ रहा है। अमन अपनी किताब पढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमन, सब्जेक्ट है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं अमन। अब अमन सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे? इज एम आर में से इज लगाएंगे। इज क्या वर्क कर रहा है? पढ़ रहा है। अमन इज रीडिंग, रीड फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। अमन इज रीडिंग, क्या रीड कर रहा है? अपनी बुक। तो अमन के लिए, अपनी के लिए क्या लिखेंगे? हिज, और बुक किताब। अमन इज रीडिंग हिज बुक। तो अमन अपनी किताब पढ़ रहा है, अमन इज रीडिंग हिज बुक। इज इट ओके? सेकंड क्वेश्चन है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, और जब बच्चे लिखा हुआ है मोर देन वन चाइल्ड है तो ये चिल्ड्रन हो जाएगा, बच्चे। तो डोंट बी कंफ्यूज, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। तो हम क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ हम ऑब्वियसली और लगाएंगे, आर लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। तो चिल्ड्रन आर क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो प्ले, प्ले मीन्स खेलना होता है, इसी में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। कहां खेल रहे हैं? मैदान में, इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड। सो सिंपल, वेरी सिंपल। देखो हमने लिख दिया चिल्ड्रन, प्लूरल है, आर लगाया, प्ले की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया, और उसका प्लेस कहां है? इन द ग्राउंड लिख दिया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मीरा एक भजन गा रही है। तो मीरा सिंगुलर है, सबसे पहले हम मीरा सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो मीरा इज लगेगा इसके साथ क्योंकि सिंगुलर है, और क्या कर रही? गा रही है, तो सिंगिंग, सिंग से सिंगिंग बना है, सिंगिंग अ भजन। मीरा इज सिंगिंग अ भजन। इज इट ओके? फिर आई से, जैसे मैं अपना गृह कार्य लिख रहा हूं, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। आई के साथ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई के साथ एम लगाते हैं, तो यहां हो जाएगा आई एम राइटिंग माई होमवर्क। आई एम राइटिंग माई होमवर्क। मैं अपना गृह कार्य लिख रहा हूं। आई के साथ एम लगाते हैं, तो यहाँ आई सब्जेक्ट है, एम लगा दिया। राइट फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा दिया, तो राइटिंग माई होमवर्क। ओके? अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। कौन सा करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। एक वीडियो में 2 टाइप्स के करेंगे, एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अभी ऐसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक एक सेशन। ओके? नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग और लेंथी होने लगेगा तो बोरिंग हो जाएगा। ओके? नाउ वी विल सी द नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ वी विल सी द नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमने अफर्मेटिव सेंटेंस कर लिया, इसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया। एंड कीप इन माइंड, यू मस्ट रिमेंबर इट, कि आइडेंटिफिकेशन एक ही सब हर टाइप के सेंटेंस के लिए यूज होगा। जो अफर्मेटिव में हम यूज किए थे आइडेंटिफिकेशन, वही नेगेटिव के लिए होगा, वही इंटेरोगेटिव के लिए होगा, वही इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए होगा। इज इट क्लियर? तो ये आइडेंटिफिकेशन एक ही रहेगा कि यूज ऑफ इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए रहा है, रही है, रहे। नेगेटिव में क्या नहीं लग जाएगा तो उससे कोई चेंज होने वाला नहीं। इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव टाइप में तब भी रहा है, रही आएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तब भी आएगा, रहा है, रही। इज इट क्लियर? तो कीप इन माइंड, डोंट बी कंफ्यूज। तो हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हो गया इसका नेगेटिव फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज एम आर, तीनों में से कोई एक यूज होगा जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, और फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ऐड करेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट। और अदर वर्ड से तो अदर वर्ड भी जुड़ जाएगा उसमें, उसके आगे।
ओके, तो एग्जाम्पल इसका देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू कैसे होगा ये। राधा इज डांसिंग, राधा इज डांसिंग। तो ये तो क्या हो गया इसका अफर्मेटिव, अपने को करना क्या है नेगेटिव, तो यहां हम लगाएंगे नॉट। ओके, इसको क्या बनाएंगे, नॉट लिखेंगे, राधा इज नॉट डांसिंग। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड करेंगे, रमेश is not eating। थर्ड लिखेंगे, they are not playing। फोर्थ लिखेंगे, I am not singing। I am not singing। तो ये एग्जाम्पल है इसके। जैसे राधा सिंगुलर थी तो हमने राधा लिखा, फिर इसके साथ सिंगुलर है तो इज लगाया, फिर उसके बाद हमने लिखा था इज एमआर के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट लगा दिया। यहाँ डांसिंग है तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, राधा इज नॉट डांसिंग, राधा नहीं नाच रही, राधा नहीं नाच रही है। अब दूसरा है रमेश, ये भी सिमिलर है, तो यहां हमने इज लगाया, फिर नॉट लगाया, उसके बाद ईट का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी कर दिया तो ईटिंग हो गया। तो रमेश नहीं खा रहा है, रमेश नहीं खा रहा है। जैसे दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं या वे खेल नहीं रहे हैं, ठीक है, वे नहीं खेल रहे हैं। तो हमने क्या किया, दे प्लूरल सब्जेक्ट था तो दे के साथ हमने आर का यूज किया, फिर नॉट लगाया, फिर प्ले फर्स्ट फॉर्म थी आईएनजी लगाया, तो इसको बना दिया दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे। नेक्स्ट है आई, आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसके साथ एक स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, क्या आई एम के बाद नॉट लगाया, फिर सिंग फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी ऐड किया, तो ये बन गया आई एम नॉट सिंगिंग, मैं नहीं गा रहा हूं, मैं नहीं गा रहा हूं। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। तो इसका फॉर्मूला नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर कोई अदर वर्ड, इफ देयर आर अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो ऐड अदर वर्ड्स। ओके, तो हमने एग्जांपल लिखा, राधा इज नॉट डांसिंग, राधा नहीं नाच रही है, रमेश इज नॉट ईटिंग, रमेश नहीं खा रहा है, दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं, आई एम नॉट सिंगिंग, मैं नहीं गा रहा। तो दीज आर द सेंटेंसेज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मूला, उसके एग्जांपल देखे, और इसके पहले हम लोगों ने उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मूलाज और एग्जांपल देखे, उससे पहले हम लोगों ने उसका आइडेंटिफिकेशन देखा। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, and I also hope you enjoyed the session. Wish you all the best. Like and subscribe my video so that you can get more and more videos very quickly. Thank you.